चलिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 13। Geet and Meet are partners in a firm. They admit Geet into partnership for equal share. It was agreed that goodwill will be valued at 3 years purchase of average profit of last 5 years. ठीक है, हमें फिर उसके बाद 5 years का जो है वो प्रॉफिट गिवन है, लेकिन उसके साथ ही हमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी गिवन है क्वेश्चन में, जो कि हमें हमारे लिए सॉल्व करनी ज़रूरी है। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ईयर्स लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 2016, 17, साथ साथ में मैं आपको एडजस्टमेंट जो है वो एक्सप्लेन करती जाऊंगी। 2018, 19 एंड 20। उसके बाद हमें प्रॉफिट्स गिवन है जो ये हैं, हम इनको एज इट इज़ ही उतार लेंगे। पहले फर्स्ट ईयर में 90,000 का लॉस है, 1,60,000 का नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट है, फिर उसके बाद 150 का प्रॉफिट है, 65,000 का प्रॉफिट है और 177,000 का भी हमारे पास प्रॉफिट है। अब चलिए हमें उसने एडजस्टमेंट बोली है, हम एडजस्टमेंट को सॉल्व कर लेते हैं साथ में ही। सबसे पहले उसने बोला है द फर्म हैड अ गेन ऑफ 50,000 फ्रॉम द सेल ऑफ मशीनरी इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 का प्रॉफिट ये रहा। इट मीन्स 160 के प्रॉफिट में अब नॉर्मल गेन को हमने एडजस्ट किया हुआ है। 160 के प्रॉफिट में से हम 50,000 माइनस कर देंगे। अब नॉर्मल गेन हमेशा एडजस्टमेंट के टाइम माइनस होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट है देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 इनकर्ड in the year ending 31st March 2018 because of the machine becomes obsolete in accident. एक्सीडेंट हो गया एक 31 मार्च 2018 में, वो हमारा ईयर ये रहा। इसमें मतलब एक एबनॉर्मल लॉस जो है वो हमारे पास गिवन है। एबनॉर्मल लॉस हमें पता है एडजस्टमेंट के टाइम हम उसको माइनस कर देते हैं, सॉरी ऐड कर देते हैं 20,000, ठीक है। अब चलते हैं हमारी लास्ट एडजस्टमेंट, इसको ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा अलग पॉइंट है इसमें। थर्ड एडजस्टमेंट है ओवरहॉलिंग ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2018 अमाउंटिंग टू 1 लाख वॉज डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। हमने जो मशीन है सेकेंड हैंड मशीन हमने एक नई परचेज की और हमने उसकी जो रिपेयर्स करवाई, हमने उसका जो खर्चा है वो हमने रिपेयर्स अकाउंट में डेबिट कर दिया। लर्नर्स, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या फर्क होता है। देखिए सबसे पहले तो देखिए जो उसने हमें बोला है ओवरहॉलिंग ऑफ सेकेंड हैंड मशीन, इसका मतलब होता है कि मैंने एक सेकेंड हैंड मशीन परचेज की, ठीक है, उसको वर्किंग कंडीशंस में लाने के लिए मैंने कुछ खर्चा किया है। तो जो ओवरहॉलिंग का खर्चा होता है ये हमारा जो है वो एक तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर ही माना जाता है, ठीक है। हमने इसको डालना था कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में, लेकिन मैंने इसको वॉज चार्ज टू रिपेयर्स अकाउंट, लेकिन मैंने इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल दिया। इसका मतलब है कि जो ये खर्चा है ये सेकेंड हैंड मशीन के नेम से ही आना था, ठीक है, लेकिन हमने उसको गलती से रिपेयर्स के नेम से डेबिट कर दिया, ठीक है। मतलब ये ठीक है, ये हमने गलत कर दिया। अब हमें सबसे पहले जो है वो इस एडजस्टमेंट को ठीक करना पड़ेगा ताकि जो हम अपने प्रॉफिट में इनकी एडजस्टमेंट कर पाए, ठीक है। अब सबसे पहले एक और पॉइंट आता है इसमें हमारे पास कि हमने इसको किस ईयर में लेना है। अब देखिए उसने बोला कि हमने मशीन परचेज की है 1 जुलाई 2018 को, 1 जुलाई 2018 को। तो सबसे पहले तो हमें पता लग गया कि ये ईयर हमारा स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 18 से और ये खत्म होगा 31 मार्च 2019 को जाकर। इससे हमें ये पता लगा कि हमने जो इसकी एडजस्टमेंट है वो हमने
2019 के प्रॉफिट में करनी है। हमेशा ध्यान रखिएगा, हमने हमेशा ईयर के एंड में ही एडजस्टमेंट जो है वो अपनी करनी होती है। ठीक है, अब हमें यहाँ से प्रॉफिट पता लग जाएगा कि हमारे पास प्रॉफिट कितना है 2019 का। वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 65,000 है। हमने लिख लिया 65,000 जो है वो हमें प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख लेते हैं साथ में ही, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। मैं यहाँ पर एक लाइन लगा देती हूँ। हमने यहाँ लिखा प्रॉफिट 65,000 का। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखिए, हमने गलती से डाला हुआ था रिपेयर्स में, लेकिन हमने डालना था सेकेंड हैंड मशीन के अकाउंट में। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पर ठीक कर देते हैं हम। हमें पता है अगर हम इसको रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है, तो हमारी जो मशीन है उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जब भी हमारा एसेट डेबिट होता है उसकी वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती है, वो ऐड होता है। ठीक है, इसका मतलब प्रॉफिट में हमारा जो प्रॉफिट है, जो एसेट है, हम उसको ऐड कर देंगे, प्लस सेकेंड हैंड मशीन जो उसके ऊपर ओवरहॉलिंग का खर्चा हुआ है। ठीक है, वो आ जाएगा हमारे पास 1 लाख। अब हमने ओवरहॉलिंग को एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया है। अब उसके साथ ही क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमने 20% की डेप्रीसिएशन लगानी है रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस पर। अब हमें पता है हम हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर ही डेप्रीसिएशन जो है वो चार्ज करते हैं। तो डेप्रीसिएशन हमें पता है, हम जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं हम इसको डेबिट साइड पर शो करते हैं टू डेप्रीसिएशन। इट मीन्स ये हमारा बिजनेस एक्सपेंडिचर है, हम जिसको माइनस करते हैं। ठीक है, माइनस, तो हम यहाँ से जो डेप्रीसिएशन है उसको हम माइनस कर देंगे। अब डेप्रीसिएशन हमने कैलकुलेट कैसे करनी है। 1 लाख टोटल एक्सपेंस था हमारा, 20% की हमने जो है इसके ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है। अब चाहे तो लिख ले 20/100 इनटू, अब हमने इसको जो मशीन हमने ये परचेज की है सेकेंड हैंड मशीन, हमने ये ईयर के मिड में की है। हमने इसको 1 जुलाई में परचेज किया है, तो हम जब इसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगाएंगे वो हम मंथ्स के अकॉर्डिंग लगाएंगे। जुलाई से जो है वो इसकी डेप्रीसिएशन स्टार्ट होगी। जुलाई से इसके मंथ्स कैलकुलेट करेंगे हम। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल इसके 9 मंथ्स बनते हैं। इसमें इट मीन्स जो इसकी डेप्रीसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे वो हम 9 मंथ्स की कैलकुलेट करेंगे। 9 मंथ्स की डेप्रीसिएशन जो है वो हमारे पास आती है 15,000 की, वो हम माइनस कर देंगे। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है इस साल में, तो हम इसको जो है वो सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करके जो है वो हमारे पास बैलेंस बच जाएगा 735,000। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर नेट एडजस्टमेंट की अमाउंट निकालनी है तो ध्यान रखिए, एक हमने एडजस्टमेंट की है ये 1 लाख की, ठीक है, और एक हमने एडजस्टमेंट की है ये 15,000 की। अगर मैंने ढूंढना हो यहाँ पर नेट एडजस्टमेंट जो है वो कितनी है, तो वो एडजस्टमेंट है 1 लाख, जो ये पॉजिटिव में लिखा था मैंने इसको ऐड किया था। ठीक है, और ये माइनस 15,000 जो मैंने माइनस किया था, ये मेरे पास बच जाएगा 85,000 नेट अमाउंट 2019 के प्रॉफिट में। चलिए, अब हमारा यहाँ पर नेट इफेक्ट आ गया है 85,000। इस 85,000 को हमने अपने आगे टेबल में यहाँ पर फिल कर लिया 2019 में। अब हमें पता है कि हमने डेप्रीसिएशन एसेट 2019 से लगाना स्टार्ट किया है, तो ये क्वेश्चन में हमें जितने ईयर्स दिए होंगे जब तक हमारा एसेट बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम डेप्रीसिएशन जो है वो चार्ज करते रहेंगे। क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमने 20% डेप्रीसिएशन जो है वो रिटर्न डाउन बेसिस पर जो है हमने चार्ज करनी है। तो चलिए नेक्स्ट 2020 के लिए हम डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट बनेगा हमारा कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन फॉर 2020। सबसे पहले देखिए, कॉस्ट हमारे पास थी 1 लाख की, ठीक है। इस 1 लाख के ऊपर
हम ऑलरेडी डेप्रीसिएशन जो है वो चार्ज कर चुके हैं 15,000, जो हमने 2019 में कैलकुलेट की। हमारे पास बैलेंस जो है रिटर्न डाउन वैल्यू बच गई है 85,000। अब हम इस 85 के ऊपर हम डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे 20%। 85,000 का 20% ये आ जाएगा 17,000। इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास 68,000 वैल्यू बच जाएगी एसिड की। ये 17,000 आया है हमारी अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट फॉर 2020 के लिए, और इससे हम अब यहाँ पर पुट कर देंगे। डेप्रीसिएशन है, ये बिजनेस का खर्चा होता है, इसलिए हम इसको यहाँ से माइनस कर देंगे, ब्रैकेट्स में लिख देंगे। ठीक है, अब हमारा एडजस्टमेंट कॉलम कंप्लीट हो गया है। अब हम नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। 90 ये नेगेटिव का था, यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, ये 90 एज इट इज़ ही रह जाएगा नेगेटिव का। आगे 1,60,000 माइनस 50,000, ये आ जाएगा 1,10,000। 150,000 प्लस 20,000 170,000। 65,000 प्लस 85,000, ये आ जाएगा 150। और इसे सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 160। अब हम नॉर्मल प्रॉफिट्स का जो है वो यहाँ पर टोटल कर लेंगे। इन सभी को प्लस कर देना है, और ये 90,000 नेगेटिव में है, हम इसको माइनस कर देंगे। माइनस करके आ जाएगा हमारे पास 5 लाख। ये जो 5 लाख है ये हमारे पास आया है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट्स। हम जानते हैं एवरेज प्रॉफिट्स का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। प्रॉफिट्स आए हमारे पास 5 लाख, डिवाइडेड बाय ईयर्स है हमारे पास 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 1 लाख। 1 लाख जो है वो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया है। लास्ट स्टेप हमारा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। गुड एवरेज आई हमारे पास 1 लाख इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, हमें क्वेश्चन में गिवन है 3 ईयर्स ऑफ परचेज, मल्टीप्लाइड बाय 3। 1 लाख इंटू 3, 3 लाख। 3 लाख इज आवर वैल्यू ऑफ गुडविल। और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। आई होप आपको जो क्वेश्चन है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। इसमें ये थर्ड ओवरऑलिंग की एडजस्टमेंट थी, हमने फिर इसमें जो है वो डेप्रीसिएशन साथ में कैलकुलेट करनी थी। आप एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइज ज़रूर करें, जिससे आपको इसके सारे जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू।